बनना है तो बाज की तरह बने, तोते की तरह नहीं। क्योंकि तोता बात तो बहुत करता है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता, और बाज जो है वो कम बात करता है और ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ पाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो आप बाज से सीख सकते हैं। 5 ऐसे लेसन जो आप बाज से सीखकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला लेसन, बाज अकेले उड़ता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब बाज उड़ता है तो वो अकेले उड़ना पसंद करता है। वो ज़्यादा हवा में उड़ता है, ज़्यादा ऊपर तक जाता है, लेकिन अकेला उड़ता है। वो किसी छोटे पक्षी के साथ या किसी अन्य पक्षी के साथ नहीं उड़ता। या तो वो अकेला उड़ेगा या बाज के साथ उड़ेगा। तो यहाँ 2 बातें सीखने की है। पहली बात, छोटे विचार, छोटी सोच के लोगों से हमें दूर रहना। और दूसरी बात, बाज के साथ उड़ता है, इसका मतलब यह है जो आपकी सोच है, जो आपके विचार हैं, उसी तरह के किसी और के विचार, उसी तरह की किसी और की सोच हो तो आप उसके साथ मिलकर रहें। क्योंकि आप नई चीज कर सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर जिसकी सोच, जिसके विचार अच्छे हैं। और एक और चीज, बाज अकेले उड़ता है, कुछ समय अपने लिए अकेला निकालें। क्योंकि अकेले में अपने से बात करने, अकेले में अपने आप के लिए समय निकालने में आपको आपके जीवन का पर्पस समझ में आएगा। दूसरा लेसन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है वो ये है कि बाज का जो विजन होता है वो बहुत क्लियर होता है। बाज 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है, और उसके शिकार के बीच में जितनी भी रुकावटें आती है, जितनी भी मुसीबतें आती है, यदि उसने अपना विजन क्लियर रखा है और अपने शिकार को चिन्हित कर रखा है तो बाज जो होता है तुरंत अपने शिकार को पकड़ लेता है। आपके जीवन में भी आप ऐसा कर सकते हैं। आपका विजन बड़ा क्लियर रखें, अपने जीवन का उद्देश्य बड़ा क्लियर रखें, अपने जीवन का गोल बड़ा क्लियर रखें। क्योंकि यदि आप गोल क्लियर रखेंगे और उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे तो दोस्तों, यकीन मानिए, जितनी भी चुनौतियां, जितनी भी मुसीबतें बीच में आएंगी, आप डट के मुकाबला कर सकते हैं और अपने गोल्स और अपने पर्पस तक बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि बाज कभी भी मरा हुआ मांस नहीं खाता। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है दोस्तों। हमारा जो पास्ट है वो मर चुका है, पास्ट की यादें हैं वो मर चुकी हैं। हमारे जो पास्ट में विचार थे, हमारी जो सोच थी, हमारे जो थॉट्स थे, वो सब मर चुके हैं। यदि आप आज अपने प्रेजेंट में उस पास्ट को मिलाने की कोशिश करेंगे तो आप अपने प्रेजेंट को भी खो सकते हैं। तो मरी हुई चीजों पे डाका डालने से बेटर है कि आज जो ताजा ताजा नया विचार आपके मन में आ रहा है, आज जो ताजा ताजा नया जीवन आपको मिला है, आप उस पर काम कीजिए, आप उसके बारे में सोचिए, पुरानी बातें भुला दीजिए। चौथी बात वो ये है, बाज कभी भी तूफान और तेज बारिश में डरता नहीं है, बल्कि उस मौके को बड़ा एक्साइटमेंट के साथ, आनंद होके उस मौके को जीता है, एंजॉय करता है। आपने देखा होगा जब तेज बारिश आती है, कोई तूफान आता है, तो छोटे छोटे जितने भी पक्षी होते हैं वो अपने घोंसलों में छुप जाते हैं या पेड़ों में छुप जाते हैं। लेकिन बाज जो होता है वो हवा के साथ उड़ता है और पंख फैलाकर उड़ता है। और एक समय तो ऐसा आता है कि बाज जब उड़ता है तो बादलों के ऊपर से भी उड़ने लगता है। नेपोलियन ने कहा था कि जितनी भी बड़ी चुनौती आती है उसके साथ एक अवसर जरूर लगा होता है, एक अवसर जरूर मिलता है। बाज जो होता है ये तूफान और बारिश, इन चुनौतियों का ऐसे सामना करता है, ऐसे आनंद के साथ सामना करता है कि उसको उड़ने में मजा आने लगता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब आपको लगता है अपने जीवन में कभी कभी कोई तूफान आ गया, हमारे जीवन में कभी कभी कोई हलचल हो गई, तो हमें डरना नहीं है, हमें उसका मुकाबला करना है और हमें उस मुसीबत, उस चुनौती के साथ पीछे खड़ी हुई जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको ढूंढना है, उसको पकड़ना है। और जब आप उस चुनौती का सामना करेंगे और जब उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ेंगे तो आपको आनंद आने लगेगा। ये बाज से सीखने वाली बात है। और 5वीं चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बाज जब अपना घोंसला बनाता है तो उसमें सारी सॉफ्ट चीजें हटा देता है।
क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके जो बच्चे हैं वो किसी सॉफ्ट चीज में रहें, क्योंकि यदि वो सॉफ्ट चीज में रहेंगे तो उनको उसकी आदत लग जाएगी। वो अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में से बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब एक पक्षी ऐसा सोच सकता है तो हम क्यों नहीं सोच सकते? अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलिए दोस्तों, जहां आपको आराम मिलता है उसमें से बाहर निकलिए, कुछ नया कीजिए, जिज्ञासु बनिए, आगे बढ़िए, प्लानिंग कीजिए और अपने लाइफ का जो पर्पस है, अपनी लाइफ का जो टारगेट है उसको अचीव कीजिए। तो ये 5 वो चीजें हैं जो आप बात से सीख सकते हैं। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।